तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे, राजनीति में अपना लोहा मनवा चुके हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के 4 ऐसे दुश्मन हैं जो उनके राजनीतिक करियर के सबसे बड़े राहु और केतु हैं। आपको लगेगा कि वो कौन है, तो सबसे पहले उन 4 का हम आपको नाम बताते हैं। एक जो नाम है वो है चिराग पासवान, दूसरा नाम है कन्हैया कुमार, तीसरा नाम है प्रशांत किशोर और चौथा नाम है मीसा भारती। आपको शायद चौथे नाम पर ताज्जुब होगा कि चौथे नाम का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, मीसा भारती को लेकर के चर्चा क्यों कर रहे हैं। लेकिन आपको आगे हम वीडियो में यही बताएंगे कि कैसे तेजस्वी यादव के रास्ते के रोड़े ये 4 चेहरे हैं और मीसा भारती का इसमें क्या रोल है। क्या वाकई में मीसा भारती तेजस्वी यादव को रोकने के लिए काम कर रही हैं? इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे और सबसे प्रमुख बातचीत होगी प्रशांत किशोर पर कि प्रशांत किशोर कैसे तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ रहे हैं और प्रशांत किशोर कैसे तेजस्वी यादव को वाकई में जो राष्ट्रीय जनता दल का हश्र साल 2010 में हुआ था वहां पर पहुंचा सकते हैं, मतलब कि सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में। आगे सब पर एक एक करके बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले चिराग पासवान के ऊपर बात करते हैं। चिराग पासवान वो चेहरा जो बिहार में दलित वोटर्स को राष्ट्रीय जनता दल के खेमे से काट रहा है, दलित वोटर्स को राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ने नहीं दे रहा है। और एक बात आप समझिए कि चिराग पासवान का चेहरा अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ होता तो निश्चित तौर पर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि दलितों का सबसे बड़ा जो वोट शेयर होता वो राष्ट्रीय जनता दल के पास जाता। लेकिन चूंकि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ये तमाम चेहरे राष्ट्रीय जनता दल से दूर हैं, इसीलिए हर चुनाव में ऐसा दिखता भी है उनका असर। और कहा जा रहा है कि इस बार कोई ना कोई जो तेजस्वी यादव हैं उनको बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। तो चिराग पासवान एक ऐसे चेहरे जो तेजस्वी यादव के राह के सबसे बड़े रोड़े बन चुके हैं। ऐसे बड़े रोड़े कि अगर चिराग पासवान और जो डेटा कहता है वो सब कुछ ठीक रहा तो साल 2020 में राष्ट्रीय जनता दल जो मजबूत हुई थी उसके कारण चिराग पासवान थे, तो इस बार तेजस्वी यादव की पार्टी जो इतिहास रहा है राष्ट्रीय जनता दल का, उस इतिहास में सबसे ज्यादा कमजोर हो सकती है। क्योंकि तेजस्वी यादव को जो वोट 2020 में मिला था वो इस बार नहीं मिलेगा, वो कट जाएगा और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल कमजोर हो जाएगी। अब आइए दूसरे चेहरे पर। दूसरा चेहरा है कन्हैया कुमार का। तेजस्वी यादव नो डाउट बिहार की राजनीति में रोजगार को, नौकरी को मुद्दा बनाने वाले एकमात्र बड़े नेता थे। वो नेता जिन्होंने नौकरी को, जो रोजगार है, उसको अहम मुद्दा चुनाव का बनाकर रख दिया। लेकिन अब जो कन्हैया कुमार हैं वो पलायन रोको यात्रा करते हैं, बिहार में सक्रिय हैं, युवा चेहरे हैं। कन्हैया कुमार की लोकप्रियता मुसलमानों में बेहद ज्यादा है और इस हिसाब से ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि तेजस्वी यादव के चेहरे की चमक अगर कन्हैया कुमार इसी प्रकार से चमकते रहे तो फीकी पड़ सकती है। और कहा तो यहां तक जाता है कि तेजस्वी और लालू को यह बात मालूम है, इसीलिए वो कन्हैया को आगे ना बढ़ने दिया जाए, इसके लिए हर संभव प्रयास करते रहे हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी कन्हैया कुमार के लिए डट कर खड़े हो गए कि कन्हैया कुमार को हम लोग बिहार में आगे बढ़ाएंगे और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की अब एक भी चल नहीं पा रही है। तो दूसरा चेहरा कन्हैया कुमार। हालांकि कन्हैया कुमार से उनको कम खतरा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेगी, तो कन्हैया कुमार अगर चमकेंगे भी तो इसका फायदा तेजस्वी यादव को ही मिलेगा। वो भविष्य की बातें हैं कि कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव को पीछे छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते, लेकिन फिलहाल इस बार के चुनाव में कन्हैया का चमकना जो राष्ट्रीय जनता दल है उसको लाभ दिलाएगा, फायदा दिलाएगा। अब तीसरा चेहरा प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर सक्रिय हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। उपचुनाव में उन्होंने जो वोट काटा उससे राष्ट्रीय जनता दल चुनाव हार गई, यह सबके सामने दिख गया। और इस बार कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर विशेष तौर पर मुसलमानों को लेकर जो राजनीति कर रहे हैं वो तेजस्वी यादव को कोई महंगा ना पड़े।
वो बार बार मुसलमानों के बीच जाकर के उनको बड़े सॉफ्ट तरीके से, एकदम मुलायम कोमल भाव से उनको समझा रहे हैं कि देखिए, आपको डरा करके, बीजेपी का डर दिखा करके तेजस्वी वोट ले लेते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने मुसलमान को डिप्टी सीएम भी नहीं बनने दिया। जब वो ये तमाम चीजें कह रहे हैं तो इसका धीरे धीरे एक इंपैक्ट भी बिहार की राजनीति में दिख रहा है। मुसलमानों के अंदर ये भावना आ रही है कि हां, हम वोट तो दशकों से दे रहे हैं, लेकिन हमारे समाज का कोई डिप्टी सीएम भी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से नहीं बन पाया, तो आखिरकार हम सबसे ज्यादा वोट जो शेयर है हमारा, वो हम राष्ट्रीय जनता दल को क्यों दे। तो प्रशांत किशोर एक ऐसा चेहरा जो तेजस्वी यादव के जीवन में राहु और केतु के समान है, और जो 2025 का विधानसभा का चुनाव होगा वो क्लियर कर देगा, कंफर्म कर देगा कि हां, प्रशांत किशोर का कितना बड़ा प्रभाव है। अब जो चौथा नाम है मीसा भारती, तेजस्वी यादव के अपने घर से उनकी अपनी बड़ी बहन। कुछ दिनों पहले मीसा भारती को लेकर एक बड़ी चर्चा चली कि मीसा भारती नाराज होकर के घर छोड़कर होटल में चली गई। बाद में लालू प्रसाद यादव ने उनको मनाकर वापस घर बुलाया। मीसा भारती को लेकर के अलग अलग समयों पर चर्चा चलती रही है कि मीसा भारती चाहती हैं कि परिवार की पूरी विरासत जो तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव ने सौंप दी है, कि अब वही राजनीति को परिवार में से आगे बढ़ाएंगे, सब कुछ उनका ही है। मीसा भारती इससे ज्यादा खुश नहीं है। वो चाहती हैं कि कम से कम तेजस्वी यादव उनकी बात को सुने, उनको अहमियत दें, टिकट बंटवारा हो तो वहां पर हमारी बात को सुना जाए। और मीसा भारती को लेकर के जब ये तमाम खबरें चलती हैं, कुछ दिनों पहले मीसा भारती के नाराज होने की खबर आई थी, तो कहा गया कि यह सब कुछ केवल तेजस्वी यादव के बढ़ते वर्चस्व और राष्ट्रीय जनता दल पर उनके एकाधिकार के कारण हो रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर है कि क्या वाकई में अगर तेजस्वी यादव राजनीतिक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के अंदर वो सर्वे सर्वा इस वक्त पर है, अगर वो उस शक्ति की तरफ बढ़े तो मीसा भारती उनको रोकने का प्रयास कर सकती हैं। और रोकने का प्रयास का मतलब ये नहीं होता है कि हम हाथ पकड़कर उनको पीछे खींच लेंगे, बल्कि ये होता है कि मीसा भारती के जो करीबी होंगे, विश्वास पात्र होंगे, उनके जरिए राष्ट्रीय जनता दल में जब टिकट बंटवारा हो तो वहां पर किसी प्रकार का कोई विघ्न डालना, वहां पर किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा होना, और इन तमाम चीजों से राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान होगा। तो मीसा भारती और तेजस्वी यादव के बीच जो चल रहा है, इसको लेकर के भी बड़ी चर्चाएं हैं, बड़ी इसको लेकर के भी जो खबरें हैं वो सामने आती रहती हैं। बाकी अब तो आगे आने वाला वक्त बताएगा कि क्या वाकई में तेजस्वी यादव इन तमाम चीजों को डील कर पाएंगे, या साल 2010 जैसा जो राष्ट्रीय जनता दल का हश्र हुआ था, सबसे बड़ी गिरावट उसके इतिहास में, क्या कोई ऐसा हश्र 2025 के विधानसभा के चुनाव में भी विधायकों की संख्या के लिहाज से होने वाला है। अब आगे देखिए कि क्या कुछ होता है, क्या कुछ और प्रकार की जो खबरें हैं वो आती हैं। लेकिन फिलहाल अब तक जो 4 चेहरे जो तेजस्वी यादव के जीवन में राहु और केतु के जैसे हैं, उसकी चर्चाएं चल रही हैं। हमने सोचा कि जरा उसके बारे में बातचीत किया जाए, उस पर चर्चा किया जाए कि क्या तेजस्वी उनको मैनेज कर पाएंगे। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।